예, 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. ऐ खुदा बाप, हम तेरे बड़े फजल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। 오늘 또 구주란 왈라의 아버지 하나님의 전도 학교를 허락해 주셔서 감사합니다. खुदावन तूने ये हमें मौका दिया ताकि मैं गुजरन वाला आज इवंजलिज्म को तेरा कलाम उनको सुना सकूं। 저희를 성령께서 온전히 주장하사 말씀이 시공을 초월해서 역사하도록 축복해 주옵소서. और खुदावंद आज भी तेरा पाक रूह हम में जुम्बश करे और तेरी मारवाई कूवतें और तेरी आसमानी मदद हमारे साथ रहे। 전도학교의 귀한 목사님들과 사랑하는 귀한 제자들을 하나님 축복해 주옵소서. और खुदावंद तो हमारे इवंजलिज्म स्कूल के स्टूडेंट्स और अहबाब तेरे खास तौर पर कलाम को फैलाने वाले तेरे शागिर्द उन पर तेरी बरकत नासिल होती रहे। 파키스탄 복음화에 큰 일을 감당할 수 있는 귀한 제자들이 되게 해 주옵소서. 파키스탄 복음화에 큰 일을 감당할 수 있는 제자들이 세워지게 해 주옵소서. और खुदावंद इन पर तेरी खास बरकत हो, तेरे पाक रूह की मेमोरी मिले ताकि तेरे अच्छे शागिर्द बन सके। 우리 또 신동식 목사님과 우리 정문식 목사님을 우리 하나님 축복해 주시고 보호해 주옵소서. और तू हमारे पास्टर शीन और पास्टर चौमुंशी को खुदावंद बड़ी बरकत दे, उनकी हिफाजत हो, निगहबानी का। 현장 다닐 때에 아버지 하나님 특별히 코로나19에서 보호해 주옵소서. 특별히 코로나19에서 काम करे तो खुदावंद इस कोरोना की वायरस से उन्हें महफूज रख। 우리 알렉스 목사님도 하나님 축복해 주시고 건강을 주시고 아버지 하나님이여 거기에 통역 제자들이 일어나게 해 주옵소서. और खुदावंद तो अपने लोगों को बड़ी अच्छी सेहत अता कर, मददगार बरकत दे ताकि ज्यादा से ज्यादा तेरे तर्जमा करने वाले शागिर्द पैदा हो सके। 오늘도 저희들을 성령으로 완전히 지배하여 주시고 통제하여 주옵소서. 성령으로 지배하시고 통제하여 주옵소서. 오늘도 성령으로 지배하시고 통제하여 주옵소서. और खुदा तो अपने तमाम शागिर्दों को रूह की मेमोरी अता कर और रूह से मसा दे ताकि तेरी बरकत उन पर जारी और सारी रहे। 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। 아멘. 성경 말씀 요한복음 3장 1절에서 16절까지요. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी 13वां बाब 1 से 16 तक पढ़ेंगे। 한번 읽어보라고 그러세요, 한 사람이. हाँ जी, यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 1 से 16 तक पढ़ेंगे। हाँ जी, हेलो। जी भाई साहब, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ऐ रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोज़े तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। तो अजब ना कर,
कि मैंने तुझसे कहा तुम्हें नए सिरे से पैदा होना जरूर है। हवा जिधर चाहती है चलती है और तू उसकी आवाज सुनता है मगर नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और कहाँ को जाती है। जो कोई रूह से पैदा हुआ ऐसा ही है। निकोदेमुस ने जवाब में उससे कहा ये बातें क्यों कर हो सकती हैं? यीशु ने जवाब में उससे कहा बनी इसराइल का उस्ताद होकर क्या तू इन बातों को नहीं जानता? मैं तुझसे सच कहता हूँ जो हम जानते हैं वो कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं। तुम हमारी गवाही कबूल नहीं करते। या मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? और आसमान पर कोई नहीं चढ़ा सिवा उसके जो आसमान से उतरा, यानी इब्ने आदम जो आसमान में है। और जिस तरह मूसा ने शाम को बियाबान में ऊंचे पर चढ़ाया, उसी तरह जरूर है कि इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई ईमान लाए उसमें हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। 아멘. 예, 아멘. 여기에 말씀을 보니까 그 참 이스라엘의 그 지도자요. 귀한 지도자, 아주 백성들을 성경으로 가르치고 정치하는 사람, 나라를 이끄는 사람이 तो अगर हम 예수님께 देखें कि वो 찾아왔어요. इसराइली एक लीडर था जो लोगों को खुद ये तौरेत की और कलाम की बातें सिखाता था। 그 예수님께 찾아와 가지고 어떻게 구원을 얻냐고 물어본 겁니다. तो वो यीशु के पास आया कि किस तरह वो निजात हासिल कर सकता है। 예수님께서 뭐라고 합니까? 바로 거듭나야 된다고 얘기하는 겁니다. तो यीशु ने से कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना है। 자, 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼 수 없다고 이렇게 얘기하니까 니고데모가 반문합니다. 왜 내가 어머니 뱃속에 들어갔다 다시 나와야 됩니까? 이렇게 반문해요. तो यीशु ने जब उसे कहा कि नए सिरे से पैदा होना है, तो उसने जवाब दिया कि किस तरह मुमकिन है कि मैं फिर दोबारा अपनी माँ के पेट में जाऊं और नए सिरे से पैदा हूं। 아니다. 그것은 육신으로 난 것이고 영으로 나는 것이 바로 거듭난 것이다. 성령으로 난 사람을 이야기하는 것이다. 이렇게 이야기하죠. यीशु ने कहा कि ये तो तू दुनियावी बातें करता है, मैं कहता हूँ रूहानी तौर पर पैदा होना, कि रूह और सच्चाई से पैदा होगा तभी तू नए सिरे से पैदा होना है। 네가 땅의 일을 이야기하는데도 이해를 못한다면은 저기 하늘의 일을 어떻게 이해를 하겠냐? 그러면서 하시는 말씀입니다. ये है कि जो जमीन पर खुदा के काम होते हैं वो नहीं, बल्कि तू आसमान पर जो काम है उनको दे। 모세가 광야에서 뱀을 든 것처럼 인자 나도 들려야 하리니 그랬어요. तो उसने कहा कि जिस तरह मूसा ने सांप पर ऊंचे पर सांप लटकाया था, इस तरह आदमी इब्ने आदम भी, यानी कि मैं भी ऊंचे पर लटकाया जाऊंगा। 예수님을 십자가 위에 달리신 예수님을 믿기만 하면은 구원을 받는다 그랬어요. तो इसका मतलब है कि जो मसीह यीशु जिसने सलीब पर अपनी जान दी, उस पर सिर्फ हमारा ईमान रखना ही काफी है। 그러면서 그 유명한 말씀이 나온 겁니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라. तो इसलिए फिर हमें उसके बाद जो आयत मिलती है वो ये है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। 그래서 오늘의 말씀 내용은 복음에 대한 포럼입니다. 복음 포럼. तो आज जो हमारा इन्वान है वो है गॉस्पल का फोरम करना। 내가 복음을 포럼할 수 있어야 돼요. तो हमें कलाम का फोरम करना आना चाहिए। 그래야 복음이 무엇인가 이해하고 그리고 또 정리가 됩니다. तो अगर आपको तभी कलाम का पता चलेगा, तभी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, इसको तरतीब देकर दूसरों को बता सकते हैं। 복음은요, 우리가 평생 그 하나님의 축복을 누리고도 더 남는 어마어마한 것이 바로 복음이에요. तो ये है कि ये पूरी जिंदगी भी अगर हम इसमें अपने लिए खजाने तलाश करते रहे, आप में बरकतें तलाश करते, तो ये खत्म नहीं होंगी, बल्कि ये नए सिरे से हमारे लिए नई चीजें पैदा करता है। 복음의 비밀은 평생 누려도 다 못 누립니다.
कि इसका भेद ये है कि सारी उम्र भी आप इसमें मसरूर रहते रहे, तब भी आप इसमें मुकम्मल मसरूर नहीं रह सकते। 그래서요, 우리는 계속 우리 단체는 처음부터 끝까지 오직 복음만 이야기하는 거예요. तो इसलिए हमारी जो तंजीम है वो शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ खुशखबरी की ही बात करती है। 그 파키스탄을 살릴 수 있는 길이 오직 복음뿐입니다. कि पाकिस्तान को बचाने के लिए सिर्फ राह एक ही है, वो है गॉस्पल की राह, खुशखबरी की राह। 정치인들이 막 여러 가지 많은 이런 이해들을 하지만은요, 알고 보면은요, 하나님께서 모든 것을 다 움직이셔요. तो लोग जो बड़ी बातें करते हैं कि ये है वो है, लेकिन खुदा ही सब चीजों को चलाने वाला है। 하나님의 방법이 복음입니다. और खुदा का तरीकेकार जो है वो ये गॉस्पल यानी खुशखबरी है। 그래서 하나님의 방법을 우리가 제대로 알아야 돼요. तो हमें खुदा के इस तरीकेकार को अच्छे तरीके से जानना चाहिए। 복음은요, 다른 거하고 섞어지면 벌써 복음이 아니에요. कि अगर आप गॉस्पल में कुछ मिक्स कर देते हैं, मिलावट उसमें कर देते, वो खुशखबरी नहीं रहती। 순수하게 복음이어야 돼요. तो आपको बड़ी आजिज़ी के साथ, सच्चे दिल के साथ उस पर ताबेदारी के साथ चलना है। 복음은요, 정말로 그런 척 해가지고는 복음이 아닙니다. कि अगर आप उसको किसी और इस्तेमाल की चीज के लिए करते हैं या उसको गलत तरीके से, तो ये गॉस्पल खुशखबरी नहीं हो सकती। 복음의 오직이 돼야 되죠. तो गॉस्पल में आपको सिर्फ ओनली का इस्तेमाल है, इसमें कोई और चीज नहीं, सिर्फ ओनली, सिर्फ की बात होनी चाहिए। 성경이 다 복음의 핵심이, 성경의 핵심이 복음 아닙니까? तो सारी गॉस्पल जो है, ये बाइबल जो है, ये इसका निचोड़ गॉस्पल खुशखबरी है। 그래서 복음을 제대로 누려야 되겠죠. तो इसलिए हमें इस खुशखबरी में अच्छे तरीके के साथ मसरूर रहना चाहिए। 먼저요, 그 복음, 우리가 포럼에 들어가기 전에, 우리가 지금 우리의 바운더리, 우리의 삶의 테두리를 한번 쳐보게요. तो हमें पहले देखना चाहिए, इससे पहले कि हम इसमें दाखिल हो, हमें अपनी आदात को देखना चाहिए। 우리 삶의 테두리는 성삼위 하나님입니다. तो हमारा जो है सबसे पहला हमारी जिंदगी का तरीकेकार है, जो हमारी जिंदगी का शुरू है, वो है ट्रिनिटी यानी कि पाक तसलीस। 우리가 믿는 하나님이요, 성삼위 하나님. कि जिस खुदा पर हम ईमान रखते हैं वो पाक तसलीस पर मुश्तमिल है। 그래서요, 창세기 1장 26절에 바로 우리가 성삼위 하나님을 표현하죠. तो हम देखते हैं कि पैदाइश पहला बाब 26वीं आयत में कि आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पर बनाइए, हम का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल किया गया। 우리의 모양대로 사람을 만들고 그랬습니다. तो लिखा हुआ है आओ हम इंसान को अपनी शक्ल पर बनाएं। 그리고 1장 27절을 보니까 하나님의 형상대로 사람을 만드셨다는 거예요. तो पहला बाब 27वीं आयत पर खुदा ने इंसान को अपनी शबीह सूरत पर इंसान को पैदा किया। 여기에 엄청난 축복이 들어있어요. और इसमें ना खत्म होने वाली बरकत पोशीदा है। 이 2장 7절을 보면은 하나님의 형상이 어떻게 되었는가, 무엇인가 하는 것을 알려주죠. तो दूसरा बाब उसकी 7वीं आयत में किस तरह खुदा की शबीह हमें आती है, किस तरह सूरत हमें खुदा की मिलती है। 하나님의 생기라는 겁니다. और वो है खुदा में मसरूर रहना, या खुदा के अंदर रहना। 하나님의 호흡이 되고요, 하나님의 기운이 되고요. तो वो है कि खुदा किस तरह उसकी यानी कि नथनों का दम जो है वो इंसान के नथनों में आया। 하나님의 영이고, खुदा का रूह, 한마디로 말해서 다 하나님의 생명입니다. और ये है कि एक ही बात कही जाए तो ये है खुदा की जिंदगी। 하나님으로부터 생명을 받았지요. तो हमने खुदा से क्या हासिल किया, हमेशा की जिंदगी हासिल की। 그래서 생영이 된 겁니다, 인간이. तो फिर है कि वो हमें रूह कुदूस यानी कि रूह आ गया।
이게 어마어마한 축복이죠. और ये ना खत्म होने वाली बरकत है। 이 하나님의 생명을 가지고요, 생명의 힘을 가지고 세상을 정복을 하라는 겁니다. और ये है खुदा की वो ताकत कुव्वत जिंदगी लेकर हमने इस दुनिया को महमूरो महकूम करना है। 하나님이 만든 세상을 다스리고 정복하고 생육하고 번성하고. तो क्या लिखा है कि खुदा की इस कुव्वत ताकत और जिंदगी को लेकर खुदा ने क्या कहा, फलो बढ़ो और इस दुनिया को महमूरो महकूम करो। 이걸 근거로 해서요, 우리에게 주신 것이 있습니다. 하나님의 힘입니다. इसके बाद खुदा हमें कौन सी जो है गवाही या वो अपनी बरकत अता करता है। 오력이라고 그래요, 지금. तो उसको हम कहते हैं 5 रूह की कुव्वतें। 영역입니다. और सबसे पहले है रूहानी कुव्वत। 내가 영적인 힘이 있어야 되죠. तो हमारे पास रूहानी कुव्वत होनी चाहिए। 지금 세상은 흑암의 힘으로 지금 세상이 돌아가고 있어요. 지금 세상이 보이지 않는 사단과 악한 영의 힘으로 돌아가고 있습니다. हम देखते हैं कि इस वक्त जो है लोग जो शैतान के अंधेरे में है, तो हमें उस रूहानी कुव्वत को हासिल करना है। 하나님의 생명을 받은 자, 하나님의 형상을 받은 자들이 모든 흑암의 세력을 꺾어버려야 돼요. जो खुदा की कुव्वत हासिल करते हैं, जो रूहानी कुव्वत हासिल करते हैं, वो शैतान के अंधेरे को खत्म करते हैं। 여러분들 때문에 파키스탄 흑암의 세력이 꺾어지기를 바랍니다. कि खुदा आपके वसीले से शैतान के अंधेरे को जो पाकिस्तान में है खत्म करे। 여러분들 가는 곳마다 저주의 세력이 떠나기를 바랍니다. कि खुदा आपके जहां जहां आपके कदम पड़े वहां खुदा लानतों को खत्म करे। आमीन। 여러분들 때문에 여러분 가정에 저주의 사슬들이 끊어지고요, 여러분들 때문에 지옥의 권세가 떠나가기를 바랍니다. कि खुदा आपके वसीला से आपके खानदानों में शैतान के इस अंधेरे का खात्मा करे। 우리에게 주신 힘입니다. 예수님이 제자들을 부르실 때 처음부터 주신 और 힘. ये है हमको दी हुई रूहानी कुव्वत। 예수님이 제자들을 부르실 때 처음부터 주신 힘이라니까. और ये है जब यीशु मसीह ने अपने शिगिर्दों को बुलाया, उनको ये कुव्वत बख्शी। 내가 뱀과 정갈을 밟으며 원수의 모든 능력을 제어할 권세를 너에게 주었다고 그랬어요. तो उसने कहा कि मैंने तुम्हें शैतान और शैतान की कुव्वतों पर अख्तियार बख्शा है। 귀신을 쫓아내는 권세를 주셨다고 그랬어요. और उसने बदरूहों को निकालने का भी अख्तियार बख्शा। 하나님 주신 힘으로 여러분이 영적 전쟁에서 승리하기를 바랍니다. 아이고 깜깜하네. 자. 하나님이 주신 힘으로 하나님이 주신 힘으로 모든 영적 세계를 영적 싸움에서 승리하기를 바랍니다. ये खुदा आप सबको खुदा की इस कुव्वत के जरिए आपको शैतान के अंधेरे पर काबू पाने की खुदा तौफीक अता करे। आमीन। 아멘. 이 하나님의 주신 놀라운 힘 속에 지력이 있어요. 지력. 지식입니다. तो इसके 지혜. बाद ये हमारी हिकमत है जो खुदा हमें रूहानी तौर पर बरकत देने के अलावा हमें अकल और दनाई बख्शता है।
세상의 모든 지혜를 뛰어넘는 능가하는 지혜입니다. और ये वो हिकमत और दनाई है जो दूसरी हिकमत और दनाई पर काबू पाती है। 하나님을 경외하는 것이 지혜와 지식의 근본이 되지요. और ये है खुदा का बुनियादी हमारी बरकत जो हमें हिकमत खुदा दनाई अता करता है। 세상의 여러 가지 모임, 여러 가지 세고의 지식들, 이것을 정말로 하나님의 제자들이 다 뛰어넘는 거예요. 세상의 지식을 뛰어넘는 겁니다. तो हम इस दनाई के साथ दुनियावी हिकमत पर काबू पा सकते हैं। 세상의 지혜를 뛰어넘고요. 그래서 여러분들 하는 모든 일 속에서 하나님의 놀라우신 지혜가 동원되기를 바랍니다. ये खुदा आप सबको इस कुवत के साथ दुनियावी हिकमत पर खुदा काबू पाने की तौफीक अता करे। 그리고 체력입니다. 체력. तो इसके बाद हमारी क्या से अच्छी सेहत है। 기도라는 것이 뭡니까? 내가 하나님이 주신 5가지 힘 속에 내가 사는 거예요. 기도라는 것이 내가 하나님이 주신 5가지 힘 속에 사는 거예요. तो ये है कि जब हम दुआ करते हैं तो हम 5 कुव्वतें जो खुदा में अता करता है हम उनके अंदर जिंदा रहते हैं। 여러분 끝까지 하나님 주신 그 축복으로 건강하기를 바랍니다. कि खुदा आप सबको आखिर तक अच्छी सेहत खुदा अता करे। 그리고요, 재력입니다. 재력, 경제력. तो फिर आपकी इकोनॉमी बरकत है। खुदा जो इकोनॉमी बरकत खुदा आप सबको अता करता है। 지금 세상에는 뭐 범죄하는 경제, 뭐 지하 경제, 죄 짓는 경제, 사람 죽이는 경제가 어마어마하게 돌고 있죠. तो हम देखते हैं कि इस वक्त दुनियावी इकोनॉमी और हर किस्म की इकोनॉमी जो लोग एंजॉय कर रहे हैं। 무기 속에 나오는 경제 어마어마하지요. 마피아 경제 어마어마하지요. 마약 속에 도는 경제 어마어마하지요. तो हम देखते हैं कि दुनियावी तौर पर कमाई हुई पैसा यानी कि नशे की हालत में या और किस्म इस तरह की गलत तरीके से हासिल की हुई दौलत जो है 하나님이 세우신 모든 전도자들 통해서 그런 경제가 사람 살리는 경제, 빛의 경제로 바꿔져야 됩니다. तो हमें इस खुदा की इस कुव्वत को हासिल करना चाहिए। 절대 여러분들과 여러분의 자녀들은 가난에 이렇게 상처받고 눌리는 일이 없어야 돼요. तो आपके घर में जो गरीबी है जो हमारे बच्चे इस चीज को हासिल करते हैं ये चीज को आपने इस कुव्वत के साथ खत्म करना है। 그것은요, 우리 한국이 그거에 대해서는 참 증인된 나라예요. तो हम जो कोरियन हैं हम इस इकोनॉमी के हमने किस तरह हासिल की है हम इसके गवाह हैं और हमारा मुल्क इसकी इकोनॉमी जो है गवाही देती है कि किस तरह हमने खुदा से ये बरकत हासिल की है। 나라가 적거든요. 땅이 좁아요. तो हमारा आपको पता है कि मुल्क जो है वो छोटा सा है जमीन थोड़ी है हमारे पास। 그러니까 자원들도 얼마 없습니다. 자원들도 없어요. 한국 땅에는. 한국 땅에는 자원들도 없어요. तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इतना वो घर नहीं है जितने दूसरे जगहों में और ना इतनी हमारे इकोनॉमी जो है पैसा है हमारे पास। 거기다가 나라가 남북으로 갈라졌습니다. 두 쪽으로. तो एक अब ये भी देखें कि हमारे मुल्क के जो है वो 2 हिस्से हो चुके हैं। 한국에 우리 나도 한국 사람이지만은 한국 사람 거의 국민성이 별로 좋지를 않아요. तो इसलिए अगर देखा जाए तो लोग मैं भी कोरियन हूँ लेकिन हमारी इतनी रेपुटेशन जो पहले ठीक नहीं थी।
그런데 경제 뭐 여러 가지 그 군사력이나 이런 모든 것에 지금 10대 안으로 다 들어가 있어요, 한국이. लेकिन इस वक्त जो हमारी इकोनॉमी की जो हालत है इस वक्त हम अच्छे अमीर 10 मुल्कों के अंदर हमारा शुमार होता है। 이유는 하나밖에 없습니다. 이유는 하나밖에 없어요. 이유는 하나밖에 없어요. कि वजह सिर्फ एक ही है, एक वजह के अलावा और कोई वजह नहीं है। 한국에는요, 복음 때문에 순교한 나라예요. कि कोरिया जो है वो इस गॉस्पल की वजह से ही हमने बरकत हासिल की है। ये राज हमें पेचीदा है। 복음을 전하는 최고의 나라입니다. 세계에 미국 다음으로 선교사를 많이 파송한 나라라니까요. तो हम अमेरिका के बाद जो इस वक्त है वो ज्यादा मिशनरी भेजने वाला कोरिया मुल्क है। 그래서 한국이 이렇게 축복을 받은 거예요. तो इसीलिए कोरिया वाले जो है वो बरकत हासिल कर रहे हैं। 여러분, 정말로 여러분 때문에 파키스탄, 여러분 때문에 여러분 있는 지역, 여러분 때문에 여러분 가정 전부 다 모든 가난에서 다 해방받게 되기를 바랍니다. 자, 하나님의 힘, 그 하나님의 주시는 힘을 5가지로 우리가 이렇게 딱 찾아내는 것이, 거기서 그걸 누리는 것이 기도입니다. और ये है कि हमने 5 कुव्वतों में जब हम मसरूर रहते हैं इसका हम इंतजार करते हैं। ये है रूह की 5 कुव्वतें। 영역과 지력과 체력과 경제력이요. और ये क्या है? ये है हमारी रूहानी कुव्वत। और ये क्या है? ये हमारी हिकमत दनाई। और ये हमारी इकोनॉमी बरकत। और ये हमारी अच्छी सेहत। 한국이 축복받은 것은 아무 조건이 없어요. 다는 정말로 선교하는 나라라 그랬습니다. तो ये हमारी और कोई बरकत कोरिया की हासिल करने वाली वजह नहीं, सिर्फ कि ये खुदा का मिशन करने वाला मुल्क है। 복음을 위해서 순교하는 나라가 한국이에요. और सिर्फ कलाम के वजह से मरने वाला भी मुल्क भी कोरिया ही है। 여러분들 때문에 파키스탄도 살아나기를 바랍니다. कि खुदा आपके वसीला से पाकिस्तान को भी इसी तरह नई जिंदगी बख्शे। 그리고 마지막 한 가지 인력입니다. 인력. 만남의 축복을 말해. और एक आखिरी है हमारी आपस में मिलाप की बरकत। 이것이 바로 여러분 이 만남의 축복을 통해서 여러분께서 항상 전도의 문들이 열려지고요. 제자들이 일어나기를 바랍니다. और इस मिलाप की वजह से खुदा जो है एवेंजलिज्म के दरवाजे खोलता है और खुदा आप सबको मिलाप की ये बरकत अता करे। 바로 이것이 우리가 늘 누려야 될 기도요. 기도 제목이 됩니다. और ये हमारे इसमें मसरूर रहने के लिए हमारा दवाइया अनुमान होना चाहिए। 하나님의 성령의 충만 속에서 오력을 여러분들이 회복하기를 바랍니다. कि खुदा आपको रूह की ममूरी में ये 5 रूहानी कुव्वतों की बेदारी बख्शे। 영적인 힘을 회복해서요. 여러분 발걸음에 모든 흑암의 세력이 꺾어지기를 바라고. जब आपको रूहानी बेदारी हासिल होगी तो जहां आपका कदम पड़ेगा वहां पर शैतानी अंधेरा खत्म हो जाएगा। 하나님의 주신 지력을 회복해서 세상의 모든 일들을 뛰어넘는 여러분들 지혜가 되기를 바라고. तो अगर खुदा आपको अच्छी दनाई हिकमत में दे ताकि आप दुनिया की इस दनाई पर हिकमत पर गालिब आ सके। 여러분들은 복음을 전하고 끝까지 가야 될 사람이고 후대들을 복음으로 세워야 될 사람들이기 때문에 하나님의 건강을 주시기를 바라고. कि आप खुद भी अपनी जिंदगी बचाए और अपने आने वाली नस्ल को बचाने के लिए खुदा आपको
अच्छी सेहत भी अता करे। 파키스탄 구석구석에 복음을 전해야 되기 때문에 거기에 필요한 경제, 재력이 여러분들에게 흘러들어가기를 바라고 और आपने इस इवेंजलिज्म के काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए खुदा आपको अच्छी इकोनॉमी बरकत भी अता करे। 여러분들 가는 곳마다 하나님이 구원 주기로 작정된 자가 만나지고 또 하나님이 예비한 제자가 만나지기를 바랍니다. और खुदा आपको जो खुदा ने तैयार किए हुए लोग हैं निजात के लिए उनको, और जो खुदा ने आपकी मदद के लिए लोग तैयार किए उनसे खुदा आपकी मिलाप जरूर करवाए। 그 다섯 가지 힘이 있으면 다 되는 거예요. 아무것도 부족함이 없죠. तो ये 5 कुव्वतें ही आपके लिए काफी हैं, इनमें किसी चीज की कमी नहीं है। 그렇다면은요, 진짜 우리가 이걸 가지고요, 복음 포럼을 해야 되는 거예요. तो हमें इन 5 कुव्वतों के साथ गॉस्पल का फोरम या तबादला ख्याल करना चाहिए। 여러분 기도할 때마다 내게 영력과 지력과 체력과 재력과 인력을 허락해 주옵소서 이렇게 기도해야 돼요. तो आपको ये दुआ करनी चाहिए कि खुदा मुझे रूह की ममूरी के साथ साथ रूहानी कुव्वत, दनाई हिकमत, दनाई अच्छी सेहत और मेरी इकोनॉमी की बरकत और दूसरों के मिलाप की बरकत अता कर। 그러면서요 복음이 정리가 돼야 됩니다. तो तभी कलाम की आप तरबियत या आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। 자, 복음이 정리가 된다. 그 말이 무슨 말입니까? 마태복음 16장 16절로 18절 내용에. और वो है कि हमने किस तरह इसको तरतीब करना है, वो है मत्ती की अंजील 16वां बाब 16 से 18 तक। 이 앞에 16절 앞에 13절로 15절은 이 내용이 있잖아요. तो हम इस 16 से पहले देखते हैं कि 13 से 15 तक भी हमें कुछ पढ़ने को मिलता है। 예수님의 질문이 있습니다. और यीशु मसीह ने ये सवाल किया था के तौर 사람들이 나를 누구라 하냐? के लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। 그 사람들의 대답은 어떤 대답이었습니까? तो लोगों ने उसका क्या जवाब दिया? 이런 대답이었어요. 세례 요한, उन्होंने कहा कि यूहन्ना इस्तबागी, 엘리야, उसने कहा कि 에레미야, यर्मिया 선지자 중에 하나. और नबियों में से कोई एक। 요게 이제 문제가 되는 겁니다. और यहाँ पर मसाइल शुरू होते हैं। 복음은요 조금이라도 섞어진 것이 문제가 돼요. और ये है कि जब गॉस्पल में आप खुशखबरी में कुछ मिलावट कर देते हैं तो फिर मसाइल शुरू होते हैं। 여기서 나오는 것이요 사회주의요, 사회 운동입니다. और यहाँ से है सियासी चीजें शुरू होती हैं। 여기서 나오는 것이요 이 신비주의요. और यहाँ से ही क्रिश्माती काम शुरू होते हैं। 여기서 나오는 것이요 박애주의요. और यहाँ से है हमारी भलाई के काम शुरू होते हैं। 여기서 나오는 것이요 율법주의입니다. और यहाँ से ही शरीयत के काम शुरू होते हैं। 율법주의 하면서 여기서 나오는 것이요 종교 생활입니다. और जब शरीयत की बात का काम होते हैं तो इससे मजहबी काम शुरू होते हैं। 자, 교회에는 복음에는 사회 운동도 있습니다. तो यहाँ पर जो है मजहब में ये भी काम होते हैं। 신비한 역사도 있어요. तो ये जो क्रिश्माती काम है ये भी हो सकते हैं। 정말 어려운 사람을 도와주고 병든 사람을 고쳐주는 이러한 박애주의도 있어요. तो वहां पर एक दूसरे की मदद करना ये भी जरूर होता है। 하나님의 말씀이 율법이니까 말씀 율법도 있습니다. तो खुदा का कलाम क्योंकि शरीयत थी और शरीयत को भी अपनी जिंदगी में अपनाना ठीक बात है। 종교 생활의 그 특징은요 윤리 도덕이거든요. 복음 안에 있습니다. 교회 안에도 있고요. क्योंकि ये जो मजहब है वो अच्छे काम, अच्छे नेक अमाल सिखाता है, इसका भी होना चर्च के अंदर जरूरी है। 교회에서 지금 거의 다 여러분 무엇을 하냐 했을 때 요 5가지가 주류를 이뤄요. और ये हम देखते हैं कि ये 5 चीजें हैं
जो लाइन में है ये चीजें हमें मज़ाहिब में लोगों में मिलती हैं। 문제는 뭐냐? 복음은 사회 정의 운동이다 하니까 문제가 되는 거예요. तो ये है कि उन्होंने इसको सिर्फ एक ही चीज बना लिया है, तो इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बनाया। 복음은 능력 운동하는 것이다. 이게 문제가 되는 거예요. कि वो सिर्फ सोचते हैं कि जो गॉस्पल है वो सिर्फ कुव्वत ही जाहिर करने वाली बात है और कुछ नहीं है। 복음은 어려운 사람 이렇게 도와주고 병든 사람 치료하는 것이다. 이게 복음이다. 이래서 문제가 되는 거예요. वो सिर्फ समझते हैं कि जो ये कुव्वत है जिसके जरिए हम लोगों की मदद करते हैं और बीमारों को अच्छा करते हैं, वो सिर्फ एक ही बात पर पूरा फोकस करते हैं। 복음은 윤리적으로 도덕적으로 정말로 바르게 살아야 된다. 이것이 전부 다 복음인 것으로 생각하니까 문제가 되는 겁니다. वो समझते हैं कि हमने अपनी जिंदगी जो है वो कलाम के मुताबिक बसर करनी है और यही बुनियादी नुक्ता है। वो एक इसी नुक्ते पर अपना जो फोकस है कर लेते हैं। 그러면 그리스도는 사회운동하러 오셨냐? 여기 그렇다 해보면 문제가 된다니까요. वो ये है कि मसीह यीशु जो है वो हमें सिर्फ लोगों के कामों के लिए इस दुनिया में लेकर आया, ये ऐसी बात नहीं है। 그리스도는 가난한 사람 도와주고 병든 사람을 치료하러 그것을 목표로 오셨냐? 그렇게 해서 문제가 되는 거예요. मसला ये है कि जब लोग ये समझते हैं कि मसीह यीशु जो है वो बीमारियों को ठीक करने के लिए, गरीबों की मदद करने के लिए, उनमें कृष्ण में मौजूद दिखाने के लिए, ये मसला बनता है। 예수님이 오신 것은 사람들을 종교 생활하고 그래서 착하게 살게 하기 위해서 예수님 오셨다. 이러면 문제가 되는 거예요. तो मसाइल क्या है कि मसीह वो लोग सोचते हैं कि मसीह यीशु इसलिए दुनिया में आया ताकि हम नेक काम करें और दूसरों को तंग ना करें और एक मजहबी रस्म और रिवाज के मुताबिक जिंदगी बसर करें। मसीह यीशु इन बातों के लिए दुनिया में नहीं आया। 예수님은 그리스도 일을 하러 오셨습니다. और मसीह जो यीशु जो है वो मसीहा के काम करने के लिए इस दुनिया में आया। 그리스도 일이 뭡니까? तो मसीह का मतलब क्या है, काम उसका क्या है? 인간이 하나님을 떠났을 때 하나님을 만나는 길을 여는 것이 그리스도의 일이에요. तो मसीह आया इसलिए कि जो लोग खुदा से दूर हो चुके थे उनके लिए रास्ता खोले ताकि खुदा से उनका मिलाप हो सके। 하나님을 만나려면요, 제 문제 해결해야 돼요. 언제, 자범죄, 모든 제 문제요. 제 문제를 해결한 분이 그리스도입니다. तो उनको गुनाह का मसीह को मसला हल करना है, ताकि गुनाह का मसला हल होगा तभी लोग खुदा के साथ उनका मिलाप हो सकता है। 그리스도 이 하나님 만나려면 제 문제 해결해야 되죠. 제 문제 해결하려면은 지금 걸려 있는 사단의 손에서 빠져나와야 돼요. गुनाह के मसले को हल करने के लिए पहले उस अबलीस शैतान को कुचलना चाहिए जिसने गुनाह के तरफ इंसान को लगाया हुआ है। 이 일이 그리스도 일입니다. और ये काम करने वाला मसीह है। 이렇게 해서 하나님을 만나고 난 다음에 이런 축복이 오거든요. और ये है कि जब हम खुदा से मिलते हैं तो हमें ये बरकत जो है वो मिलती है। 이 속에서요, 하나님의 복음의 축복 속에서 성령 충만 속에서 있으면은 사회 운동, 사회 정의 당연히 될 수밖에 없어요. जब आप रूह के जरिए इस कलाम में रहते हैं तो फिर आप ये काम भी कर सकते हैं। 말 안 해도요, 가난한 사람 도울 수밖에 없습니다. 이건 상식이요, 상식. तो अगर आप गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, गरीब लोगों को देखते हैं, उनकी मदद करना ये आपका बुनियादी फर्ज बन जाता है। 말 안 해도요, 도덕적으로, 윤리적으로 이렇게 살 수밖에 없습니다. 왜 예수 믿는 사람 욕 먹지 않아야 되니까요. तो इसलिए कि यीशु को जो मानने वाले हैं वो भी लोगों को वो नहीं चाहते कि कोई उनकी बेइज्जती करे, इसलिए वो चाहते हैं कि मसीह में ये काम तमाम किए जाएं। 문제는 이제 그리스도 없이 사회 운동 하려고 하니까 문제예요. तो ये है कि मसीह के बगैर ये काम करना ये मसला है।
그리스도 없이 사회운동 하려고 하니까 뭡니까? 이게 하나님의 형상을 회복하고 정복을 해야 되는데 하나님 없이 하나님의 생명도 안 받고 정복하려니까 전쟁하고 테러하고 사람 죽이고 그러죠. इसलिए कि जब खुदा की जिंदगी में नहीं है तो आप ये काम करते हैं तो ये काम होते नहीं है। इसके लिए सिर्फ टेररिस्ट या दूसरों की जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करना होता है। 복음을 정리 안 하고요 신비주의에 빠지면은 어떻게 된 줄 압니까? तो अगर मसीह नहीं है और आप करिश्माती कामों में घिरे हुए हैं तो फिर क्या होगा? 말씀 중심이 안 돼요. तो फिर आप कलाम को अपने दिलों में नहीं रख सकते। 뭐 잠깐은 무엇인가 온 것 같고 만난 것 같고 무슨 소리를 듣는 것 같고 응답이 오는 것 같은데 골치 아프게 됩니다. 이 사람들이. तो ये लोगों को चलो सोच लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जल्द एक मिनट के लिए के पास जवाब आ गया, 1 मिनट के लिए इनको कुछ हो गया, लेकिन अगर बुनियादी तौर पर देखे जाए तो ये लगातार वो कुव्वतें बरकरार नहीं रहती। 불건전 신비주의에 빠져버리면요 정말로 이건 율법주의보다 더 골치 아픈 사람이 돼요. तो अगर जो लोग इन करिश्माती मौजज़ाती कामों में मगन हो जाते हैं ये तो शरीयत से भी ज्यादा बदतर काम। 가만히 앉아서 하나님께 말씀을 듣고 찬양하고 예배를 드릴 수가 없어요. 가만히 앉아서 못 뛰어요. तो ये लोग ये इस किस्म के जो करिश्माती मौजज़ाती किस्म के लोग हैं तो ये आराम से बैठकर इबादत भी नहीं कर सकते, दुआ भी नहीं कर सकते। 뭐 막 쏴다녀야 됩니다. 뭐 안수 받으러 쏴다니고 능력 받으러 쏴다니 산으로 가야 되고 기도원고 쏴다녀야 돼 일단. तो वो क्या कहते हैं जी हमें पहाड़ पर जाके दुआ करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है। वो सिर्फ वो कभी किसी की चीज की कभी किसी चीज की तलाश में रहते हैं। 가정의 삶은 엉망인 채 그대로 놔두고 막 하나님 뭐 일한다고 기도한다고 막 쏴다니는 거예요 이게. तो वो घर के घरेलू कामों में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ कहते हैं हमें खुदा का काम करना, हमें खुदा का काम करना, और इसी वजह से घर में लड़ाई झगड़ा रहता है। 우리의 신앙생활의 근거가 뭡니까? तो हमारी जो रूहानी जिंदगी का गुजारने का मकसद क्या है, किस तरह हमने गुजारनी है? 말씀이 돼야 돼요. तो हमारी जिंदगी में खुदा का कलाम जाहिर होना चाहिए। 자, 예를 들어 보겠습니다. तो इस तरह हम मिसाल के तौर पर देखेंगे। 내가요 예수님을 이 사람에게 영접을 했어요. ये मिसाल मैंने मसीह को कबूल किया है। 자, 예수님을 영접했는데 너 네 안에 예수님 계시냐? 다 예수님 계신다 그런 거예요. तो कहे कि आपके अंदर मसीह रहता है, तो वो कहते हैं हाँ जी हमारे अंदर मसीह रहता है। 네 안에 예수님이 계신 걸 어떻게 아냐 했을 때 거기에 대답에 따라서 달라지는 겁니다. तो जब आप कहते हैं कि आपको कैसे पता है कि आपके अंदर मसीह रहता है, उस वक्त जवाब मुख्तलिफ हो जाते हैं। 여러분들 그 새가족이나 전도에서요 정말로 시작을 진짜 복음으로 해야 돼요. 그래서 복음 포럼이 그렇게 중요한 겁니다. तो ये है कि जब आप नए खानदान वालों को ये लोग मसीह में आते हैं उनके साथ आपको मसीह के गॉस्पल के जरिए आपको उनके साथ तबादला ख्याल करना चाहिए। 예수님을 네가 영접했는데 예수님이 네 안에 계신 거 어떻게 아냐? तो जो मसीह को मैंने कबूल किया और मसीह मेरे अंदर, किस तरह आप सवाल करें कि किस तरह मसीह आपके साथ? 어떤 사람은요 예수님 영접하고요 내 속에 좀 시원한 것이 느껴지기도 하고 तो कुछ लोग कहते हैं जी मैंने मसीह को कबूल किया और मुझे उस वक्त से दिली तौर पर सुकून और इत्मीनान है। 순식간에 귀신도 떠나기도 합니다. तो ये बात तो ठीक है कि सुकून तो होगा जब बदरुएं निकल जाएंगी। 심지어는요 덩어리가 뜨거운 이런 게 기운을 느끼기도 하고요. तो कुछ लोग कहते हैं कि जब मुझे बड़ा अपने अंदर गर्मजोशी जो है महसूस रूह की ममूरी होती है। 심지어는 어떤 사람들은 뭐 아픈 것도 낫기도 하잖아요. तो कुछ लोग मसीह को कबूल करते हैं, बीमार हो तो वो ठीक हो जाते हैं। 그런데 대부분은요 예수님 영접하기 전하고 예수님 영접 후하고 똑같아요. 변함이 없어. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसीह यीशु को कबूल करते हैं, ना तो उनको कुछ महसूस होता है ना उनके जज्बात नजर आते हैं, वो जैसे पहले थे उसी तरह रहते हैं। 그래서 무슨 경험이 온 사람은 근데 내가 예수님 영접했더니 내 뱃속에 뜨거운 기운이 돌더라. 그래서 예수님 내 안에 계신 줄 내가 안다. 이렇게 대답도 하고요.
तो कुछ लोग कहते हैं जी हाँ जी मैं तो तब महसूस करूंगा मसीह मेरे अंदर है कि मेरे अंदर रूह की आग लग जाए, मुझे महसूस हो, गर्मी महसूस हो कि मैंने रूह यीशु को कबूल कर लिया है। 그 시커먼 것이 내게서 떠나간 것을 느꼈다. 이런 사람도 있고요. तो कुछ लोग महसूस करते हैं कि हाँ जी मेरे अंदर को लगता है जैसे किसी चीज की चली गई है और नई चीज मेरे अंदर दाखिल हो गई। 그런데 대부분요 아무 변함이 없어요. 예수 영접하기 전이나 예수 영접 후에나 똑같아. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो होते हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं होती, जिस तरह वो पहले होते हैं उसी तरह अपने आप को महसूस करते हैं। 단지 내 마음에 이제는 예수 믿어야 되겠구나. 이제는 하나님과의 관계된 삶을 살아야 되겠구나. 이런 생각은 하죠. तो हम ये सोचते हैं कि हमने मसीह यीशु को कबूल कर लिया है तो हमें मसीह यीशु के कलाम के मुताबिक जो है जिंदगी बसर करनी चाहिए। 그러면은요 이것이 기준이 뭡니까? 내 안에 들어왔다는 기준이 뭐예요? तो फिर उसका क्या मियार क्या है, दारोमदार क्या है कि वो मेरे अंदर है। 내 안에 내가 예수님이 내 안에 내가 뜨거운 것을 내가 느꼈기 때문에 예수님이 계시는 겁니까? कि क्या मेरे अंदर जो मैं अपने अंदर गर्मजोशी महसूस करता हूँ इसका मतलब है कि खुदा मेरे साथ है। 그렇게 되면요 예배 드리러 올 때마다 나는 뜨거운 걸 느껴야 돼요. तो फिर ये है कि जब भी हम इबादत के लिए आए तो हमें अपने अंदर जो है वो गर्मजोशी मसीह की महसूस होनी चाहिए। 내가 예배 드릴 때마다 내가 무슨 음성을 들어야 돼요. तो फिर मुझे इबादत करते वक्त जो है खुदा की वही आवाज जो पहले मैंने सुनी वो सुननी चाहिए। 그런 뜨거움을 느끼지 않고 음성을 안 들으면 예배가 안 같아요. तो अगर मेरे अंदर को मसीह की वो गर्मी और वो आवाज मुझे सुनाई नहीं देती इसका मतलब कि मेरी इबादत भी फिर नामुकम्मल है। 그래서 다른 교회를 찾아 떠납니다. तो इसलिए लोग दूसरे चर्चों की तलाश में फिर और चीजों की तलाश में चर्च छोड़कर चले जाते हैं 영적인 방황이 시작이 돼요. और वो जो है वो रूहानी बातों की फिक्र में लगे रहते हैं। 그것을 채우려고요 수도 없이 여기저기 기웃거리고 찾아다닙니다. तो वो इन चीजों की तलाश में कभी इस सड़क पे चलते हैं कभी इस राह पर मुख्तलिफ राहों पर चलते हैं कि उन्हें वो किसी तरह तजर्बा हासिल हो 그래서 신앙생활을 제대로 하지 못해요. और वो मसीह जिंदगी भी अच्छे तरीके से बसर नहीं कर सकते 가정이 엉망으로 돼요. और उनका खानदान भी तबाही की तरफ पस्ती की तरफ जाता है। 그 예수 뭐 이렇게 예수 얘기는 하지만은 점쟁이 비슷하게 돌아갑니다. तो और वो लोग यीशु की तो बातें करते हैं लेकिन मसीह की तरह बातें करते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। 그러면 내 안에 예수님이 계신 걸 어떻게 압니까? तो मेरे अंदर मसीह यीशु रहता है हम किस तरह देख सकते हैं? 그거는 말씀으로 아는 거예요. तो हम उसको कलाम के जरिए उसकी तस्दीक कर सकते हैं। 볼지어다 내가 문 밖에서 두드리노니 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 너에게로 들어가서 너가 같이 있겠다 그랬어요. तो ये बात लिखी हुई है कलाम में कि देख मैं दरवाजे के बाहर खटखटाता हूँ, जो मेरी आवाज सुनता मेरे दरवाजे खोलता मैं उसके साथ अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा। 내가 예수님을 영접했습니다. मैंने जब यीशु मसीह को कबूल कर लिया 그런데 내 속에 아무 기척이 없어요. तो मेरे अंदर में कोई किस्म की और चीज नहीं है, 뜨거운 것이나 무슨 느낌이 없습니다. तो ना ही मेरे अंदर मैं कुछ महसूस करता हूँ, गर्मी सर्दी कुछ भी नहीं। 그래도 예수님이 내 안에 계신 것을 어떻게 하는 거예요? तो फिर मेरे अंदर मेरे मसीह मेरे अंदर रहता है किस तरह हम देख सकते हैं? 내가 마음을 열고 예수님을 영접하면 예수님이 들어오겠다고 약속하셨기 때문에 그 약속의 말씀을 내가 믿는 거예요. तो बात यह है कि उसने वादा किया है कि जब तुम मुझे कबूल करोगे मैं तुम्हारे अंदर रहूंगा। इस कलाम के वादे पर एतबार करना, ईमान रखना। 예수님이 거짓말하실 리가 없잖아요. कि खुदा जो है वो झूठ नहीं बोलता। 문제는 내가 진짜로 예수님을 마음을 열고 진짜로 영접했냐? 진짜로 영접했으면 예수님 오신 거예요. 왜냐? 내가 마음을 진짜 열면은 예수님이 들어오신다고 했기 때문에. इसलिए कि जब मैंने ये मसीह यीशु को कबूल किया तो मसीह मेरे अंदर है, वाकई मैंने दिल खोल कर उसको कबूल किया, वाकई मैंने उसे अपने अंदर रखा हुआ है, तब हमें पता चलता है कलाम के उस वादे को उस पर यकीन ईमान रखना। 그래서 우리가 정말로 예수님 영접하고 복음 안에 산다는 것은 말씀을 중심으로 산다는 얘기가 되는 겁니다.
तो ये है कि मसीह यीशु के अंदर रहना, कलाम के का अपना महवर बनाकर उसमें जिंदगी बसर करना है। 아멘. आमीन। 예. 그 다음에요. 박해주의요. 박해주의. तो उसके बाद हम देखते हैं कि नेक काम करना। 예수님은 병 고치고 여러 가지 굶주린 사람을 먹이고 그런 일을 하셨어요. 그리고 제자들에게도 말씀하셨습니다. 두 벌 옷을 나눠주고 한 벌씩 옷도 나눠주고 같이 살아라 그랬어요. इसलिए कि मसीह यीशु ने भी उनको कहा था कि खैरात करनी है और ये नेकी के काम कर रहे हैं ताकि लोगों को रोटी खिलाई जाए, लोगों की मदद की जाए, उनकी बीमारियां ठीक की जाए। 그렇다고 해서 예수님이 굶주린 사람을 먹이고 또 헐벗은 사람을 입히고 그 다음에 병든 사람을 치료하러 왔다. 예수님 그렇게 해버리면은요 그것이 틀린 겁니다. 답이 아니요. लेकिन अगर आप ये बात यकीन कर ले कि नहीं नहीं यीशु मसीह बीमारियों को ठीक करने के लिए, यीशु मसीह गरीबों के लिए आए, यीशु मसीह उन तमाम जरूरतमंदों के लिए आए, ये गलत बात है कि आप सिर्फ एक चीज को, तमाम चीजों को छोड़कर एक चीज पर फोकस कर ले। 예수님은 그리스도로 오셨어요. कि यीशु जो है वो मसीहा बनकर इस दुनिया में आया। 요한복음 6장에 오병의 기적이 나타나죠. तो हम छठे बाब में यूहन्ना की इंजील में 5000 जो टोकरे बच के 5000 लोगों ने खाना खाया, हम वो मौजूदा देखते हैं। 그때에 사람들이 예수님께 쫓아와서 예수님을 임금 삼으려고 막 높이려고 막 그러는 거예요. तो उस वक्त जब ये सारा कुछ किया तो लोगों ने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया, उसे उठाने की कोशिश की कि इसे ये बताएं कि किस तरह ये लोगों को खाने के लिए रोटी देता है। 오병의 기적 정도 일으킬 정도면은 우리나라는 저분이 왕이 되면은 우리는 굶주릴 이유가 없다. 경제적으로 정치적으로 다 문제 해결한다 하고 예수님을 따라다닌 겁니다. तो उन्होंने देखा कि लोगों के पीछे उसके यीशु के क्यों चलते थे। उन्हें पता था कि अगर एक इन जैसा लीडर हमारा आ जाए तो हमें भूख और प्यासा मरना नहीं पड़ेगा। 그래서 그들은 예수님을 박해주의 에레미야라고 생각한 거예요. तो इसीलिए वो लोग जो है उसको यिर्मयाह यानी कि लोगों की मदद करने वाला समझते। 그때 예수님이 그들에게 뭐라고 한 줄 압니까? 너희들이 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니고 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 그랬어요. मसीह यीशु ने कहा कि इसमें तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि हमेशा की जिंदगी पाओ, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें पेट भरकर खाना दिया, तुम रोटी ढूंढने के मेरे पीछे आते। 썩을 양식을 위해서 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라 그랬어요. इसलिए वो मसीह यीशु कहता है कि दुनियावी चीजों के लिए नहीं बल्कि रूहानी चीजों के लिए मेहनत करो। 그래서 그들이 질문합니다. 무엇이 하나님의 일입니까? 하니까 예수님이 뭐라고 대답합니까? 하나님의 보내신 자를 믿는 것이 하나님의 일이라고 그래요. तो उसने कहा कि ये काम क्या है मूसा का जो तू उस पर कहता है ईमान ला। तो उसने कहा मसीह खुदा का काम ये है कि जिसने उसे भेजा है उस पर ईमान लाए। 여러분 예수님께서요 그때 또 이 사람들이 밤에 아침부터 따라다니 낮에 그 점심 굶고 저녁까지 막 따라다니 이제 저녁은 먹을 것도 없는데 예수님이 그 뒤로 오병의 기적을 또 일으키지를 않았어요. तो अब वो लोग जो थे वो दिन रात मसीह के पीछे पीछे चलते रहते थे। अगर वो ना चलते तो हो सकता है कि मसीह को मौजज़ा ना करना पड़ता, क्योंकि वो दिन रात उसके पीछे चलते रहते थे। इसलिए उनकी खुराक का बंदोबस्त करने के लिए खुदा ने ये मौजज़ा किया। 만약에 예수님이 굶주린 사람 먹이러 왔다면은요 그들을 또다시 기적을 베풀어서 먹여야 돼요. तो अगर वो लोग और भूखे लोग आ जाते तो मसीह को दोबारा ये मौजज़ा करना पड़ता। 그런데 그 기적을 베풀고 다시는 먹이지 않았습니다. तो फिर वो 5000 लोग जो वो खाना नहीं खा सकते। 왜 그런 줄 아십니까? क्यों ऐसा है? 너희들이 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니오 떡을 먹고 배부른 까닭이라. 예수님은 떡을 계속 제공해 줄 마음이 없어요. तो उसने कहा कि यीशु जो बार बार ये मज़ारा जो है वो मौजज़ा नहीं करना चाहता, इसलिए वो कहता है कि तुम्हारी जो सोच है वो कलाम पर नहीं बल्कि दुनियावी रोटियां खाने के लिए है। 오병이의 기적을 가지고 오병이의 기적이 무엇을 의미하는가?
그 기적 사인이라는 말이 바로 표적이란 말이에요. और ये जो है ये मौजज़ा हमारे लिए एक साइन है कि खुदा किस तरह अपने लोगों की मदद करता है। 오병이의 기적을 통해서 예수님 알려주셨어요. 표적을, 사인을 줬습니다. 뭔 사인입니까? 내가 바로 생명의 떡이다. तो ये है कि उसने ये साइन दिया उनको कि किस तरह मैंने अपना बदन तुम्हारे लिए दिया है कि मैं आसमान से जिंदा रोटी मैं हूं। 그러니까 분명한 겁니다. और ये बिल्कुल मुकम्मल बात है। 떡을 줘가지고 배부르게 하려고 예수님이 오신 것이 아니고 예수님은 생명의 떡이라는 사실을 알려주고 그리스도라는 사실을 알려주러 오셨다니까요. और ये नहीं है कि खुदा हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए है, बल्कि ये है कि खुदा जो हमेशा की जिंदगी है वो हमें हासिल करती है। 떡 먹는 것 하나님께서 그 먹을 것 마실 것 입을 것 염려하지 마라. 너희들이 있어야 될 거 아신다. 그거는 당연한 거 아니냐. 너희는 하나님의 나라와 하나님 의를 구하라는 거예요. तो इसलिए वो कहता है कि ये काम करने के लिए नहीं बल्कि खुदा की बादशाही करने के लिए आए हैं। तो इसलिए आपने भी जिन चीजों की आपको दरकार है वो है खुदा की रास्तबाजी और बादशाह खुदा की बादशाही और रास्तबाजी को तलाश करो। बाकी चीजें तुम्हें सब अनाम में मिल जाएंगी। 요한복음 11장에는 나사로 죽은 나사로 무덤에서 꺼내잖아요. तो हम देखते हैं कि उसने किस तरह वो मरे हुए लाजर को जो था वो कब्र से जिंदा किया। 그 나사로를 무덤 썩은 시체를 무덤에서 살려내시는 그 기적을 통해서요. 예수님은 자신이 부활이요 생명이라는 사실을 알려주시는 겁니다. 그 표적을 주신 거예요. और तब उसने लाजर के जब मर रहा था उस वक्त ये खुदा ने उन्हें मसीह ने बताया था तेरा क़यामत और जिंदगी मैं हूँ। 그 당시에 막 죽은 사람들이 많이 있었어요. 아파서 죽은 사람 다 살려내지 않았습니다. तो खुदा ने उस वक्त भी काफी लोग मर रहे थे लेकिन खुदा ने उन सब लोगों को नहीं बचाया। 나사로를 살리시고요. 그 लाजर को बचा 예수님 자신이 부활의 주인공이요, 생명의 주인공이요, 바로 그리스도라는 사실을 알려주시고 이것으로 세상에 메시지를 주셨으면 이제는 세상은 예수님이 바로 그리스도라는 사실을 믿으면 승리하는 거예요. तो ये है कि मसीह यीशु ने उन पर ये जाहिर किया उनको जिंदा किया ताकि उनको पता चले कि आने वाला मसीहा ये है और ये ही सिर्फ काम कर सकता और दूसरा ये काम नहीं कर सकता। 나사로는 그 당시에 또 바로 죽었어요. 늙어서 죽었던 어쨌든 죽었잖아요. तो आपको पता है कि उस वक्त नहीं तो बाद में आखिर बुढ़ा होकर वो लाजर भी मर गया होगा। 그래서요 예수님을 뭐라고요? 내가 누구냐 했을 때 사람들은 대답이 이렇게 엘리야, 에레미야 이렇게 선지자 중에 하나, 예? 이렇게 얘기를 했어요. तो इसलिए जब मसीह यीशु ने पूछा कि मैं कौन हूं तो उन्होंने यूहन्ना के बारे में एलिया के यिर्मयाह के बारे में उनको बताया कि तू इस तरह का लगता है 그것으로는 안 된다 그 말입니다. और उससे कुछ नहीं हो सकता। ये खुदा ने ये जवाब दे दिया। 너희는 누구라 하느냐 제자들이요. तो फिर उसने शिकायत किया तुम मुझे क्या कहते हो। 제자들은 뭡니까? 세상을 살릴 제자들입니다. और ये वो शिगिर्द है जो दुनिया को बचाने वाले खुदा के शिगिर्द हैं। 237 5천 종족을 살릴 제자들. और ये वो शिगिर्द है जो 237 ममालिक और 5000 ग्रुप को बचाने वाले। 당신은 로마 복음할 제자들. और आप वो शिगिर्द है जिन्होंने रोमा में जाकर गुलाम की मनादी करनी है। 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 증인될 사람들. और जो यरूशलेम से लेकर तो यहूदिया सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक गवाह होने वाले शिगिर्द। 너희는 나를 누구라 하느냐 했을 때 주님이 그때에 그 제자들의 대답을 듣고 너무나 기뻐하신 겁니다. तो जब उन्होंने पूछा कि तुम इब्ने आदम को क्या कहते हो तो उस वक्त वो बड़ा खुश हुए जो जवाब उसने दिया 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। 어마어마한 축복을 주시죠.
और ये खुदा ने ना खत्म होने वाली बरकत उनको अता की 네가 복이 있도다. कि तू मुबारक है। 주님이 복이 있다면 복이 있는 겁니다. तो जब मसीह खुदावंद हमें मुबारक कहता है तो हम मुबारक हैं। 여러분들이 지금 가정 형편이 여러분들의 인생 삶이 어떻게 혹시 어려울지라도 주님이 여러분에게 복이 있는 사람이라면 복이 있는 겁니다. कि अगर आप इस वक्त दुनिया में मुश्किल जिंदगी बसर कर रहे हैं और मसीह आपको मुबारक कहता है तो आप मुबारक हैं। 언제 주님으로부터 너는 복이 있다 하는 말씀을 들을 수 있습니까? कब हम मसीह से ये बात सुन सकते हैं कि तू मुबारक है? 그리스도를 제대로 고백할 때입니다. जब हम अच्छे तरीके के साथ मसीह का इकरार करेंगे। 당장 보좌에 계신 주님, 여기 안에 우리 함께 계신 성령께서 너는 복이 있다 말씀하셔요. 말씀을 들립니까? तो मसीह जो हमारे साथ रहता है वो हमें कहेगा कि तुम मुबारक हो और ये कलाम हमने सुना है। 그것이 확신입니다. और ये बिल्कुल हकीकत है। 말씀을 근거로 해서 내가 정말 하나님의 음성을 듣는 거예요. तो कलाम के जरिए ही हम खुदा की आवाज को सुन सकते हैं। 너는 베드로라, 내가 이 반석 위에 반석이랍니다. और ये तो पत्थर है, उस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। 그 인생의 반석은요 절대 흔들리지 않습니다. और जिनकी जिंदगियों पत्थर पर कायम होती हैं वो कभी भी डामाडोल नहीं होते, 무너지지 않습니다. और वो ना गिरते हैं। 이 반석 위에 집을 지은 자는요 비가 오고 창수가 나고 바람이 불어도 무너지지 않습니다. ये जो लोग चट्टान पर अपना घर बनाते हैं, बारिशें आए आंधी आए लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। 그러면서요 이 신앙 고백 위에 주님이 내 교회를 세우리라 그랬어요. तो इस पत्थर पर यीशु ने क्या कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। 구원의 역사를 이 신앙 고백하는 사람을 통해서 이룬다는 거예요. और ये निजात का पैगाम खुदा के लोगों की वजह से ही जाहिर होता है। 교회의 승리는 여기 있습니다. और चर्च की कामयाबी यहाँ पर है। 여러분 교회를 주님이 세워주시는 교회가 되기를 바랍니다. कि खुदा आपके चर्च को मसीह की तरफ से बनाया जाने वाला चर्च, खुदा आप सबको मसीह में इस तरह बनाने वाला चर्च बनाने की तौफीक अता करे। 그런 교회가 되려면은 우리가 강단에서 항상 저는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다. 고백이 그리스도의 고백이 오직이 돼야 돼요. तो जब हम इसका इकरार करते हैं तो ये हमारी जिंदगी में आ जाता है। तो तब भी हमारे चर्च में और जब हम मैसेज सुनाते हैं कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, बार बार हम इसका इकरार करते हैं। 이 교회야말로 세상에 보이지 않게 역사하는 사단, 더러운 귀신들, 음부의 권세를 이길 수가 있어요. तो लिखा हुआ है कि ये जो मसीह कलीसिया बनाता है इस पर आलमी रवा के दरवाजे गालिब नहीं आते। 음부의 권세가 침범치 못하리라. कि ये आलमी रवा के जो दरवाजे हैं वो कम कपाते हैं, वो उस पर गालिब नहीं आते। 여러분 우리가 이렇게 고백을 해야 돼. 이게 모든 것이 다 들었다니까요. 근데 보세요. 천국 열쇠까지 준다고 그러잖아요. तो यहाँ पर सब कुछ हमें शामिल है, बल्कि यहाँ तक कि भी खुदा आसमान की चाबियां भी हमें अता करता है। 어마어마한 축복이요. और ये ना खत्म होने वाली मोहब्बत है। 이 어마어마한 축복을 우리에게 다 주시는데 예수님이 그리스도라고 고백하는 자들에게 허락하신 겁니다. और किनको जो मसीह का इकरार करते हैं उनको खुदा ये ना खत्म होने वाली बरकत अता करता है। 여기에는 능력이 필요 없어요. यहाँ कुव्वत हासिल करने की जरूरत नहीं। 그러면 내가 능력이 없어도 된다는 얘기가 됩니다. तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर कुव्वत ना भी हो तो हो सकता है कुछ। 별로 그렇게 많이 배운 거 자랑 뭐 할 거 없지요. तो फिर हम आंखा और क्या कुछ कर सकते हैं। 돈 있는 거 자랑도 할 필요가 없어요. कि अगर पैसा है तो हमें और क्या करने की जरूरत है। 그거 가지고 세상 살고 그거 가지고 우리
파키스탄 살리고 이 지역 살리고 그런 거 아니에요. उस दुनियावी कुवत के साथ हमने पाकिस्तान की और पाकिस्तानी कलीसिया को नहीं बचाना, 뭘로 살립니까? 답으로 살려요. 답. तो हमने किसके जरिए उनको बचाना है? जवाब के जरिए, 세상 살릴 답이요. और वो है दुनिया को बचाने वाला जवाब। 예수님은요, 용을 쳐다보는 거예요. 너희들이 세상을 살려야 할 건데, 내가 세상에 너희들을 보내는데, 땅끝까지 증인들로 보내는데, 너희들이 뭐 가지고 있냐요? 답이. तो ये है कि जब मसीह यीशु हमें कहता है कि मैंने तुम्हें दुनिया में भेजना है, तो दुनिया में भेजने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? कि आपके पास जवाब है भी कि नहीं है? 너희들이 지금 능력이 있냐? 그 얘기가 아닙니다. खुदा ये नहीं पूछा कि तुम्हारे पास वो कुवत है कि नहीं है। 너희들이 얼마나 성격이 정직하고 성격이 부지런하냐? 그 얘기가 아니에요. तो ये नहीं कहता कि आपकी सोच जो इतनी कम है या इतनी ऊपर है, ये नहीं खुदा पूछता। 너희들이 얼마나 성격이 정의롭고 사회의 정의가 너희들에게 이렇게 되어 있냐? 그 준비가 되어 있냐? 그걸 물어보는 게 아니에요. तो खुदा ये नहीं पूछता कि आपने कितनी तैयारी कर ली है, ये भी नहीं खुदा पूछता। 너희들이 얼마나 불쌍한 사람을 어려운 사람을 불쌍히 여기고 병든 사람을 얼마나 사랑하냐? 요걸 얘기하는 게 아니라니까요. ये वो नहीं कहता कि आपने किन लोगों से प्यार किया, आप किन लोगों के साथ हैं, या गरीब गुरबा को आप पसंद करते हैं, ये सवाल खुदावंद मसीह नहीं करते। 너는 정말로 도덕적으로 얼마나 많이 갖췄고 윤리적으로 흠이 없냐? 요걸 물어본 것이 아니에요. खुदा ये नहीं पूछता कि तुम्हें कितनी कुवत, कितनी ताकत है। 그것은 주님이 주시면 돼요. और ये मसीह अपने लोगों को खुद अता करता है। 능력은 주님이 주시면 돼요. कि खुद कुवत जो है वो खुदा खुद अता करता है। 성령의 충만을 받으면은요, 불쌍한 사람 불쌍히 여기지 않을 수가 없어요. 그냥 그건 되는 거예요. कि जब आप रूह की मेमोरी हासिल कर लेते हैं, तो फिर आपको जस्ट खुदा में मसरूर रहना है, ये काम ना करने की जरूरत नहीं रहती। 성령의 충만을 받으면은요, 지금 바깥에서 종교 생활하는 사람보다 훨씬 뛰어넘는 윤리 도덕을 갖출 수가 있어요. अगर आप रूह में ममूर हैं, तो फिर आप जो बाहर लोग मिशन का काम कर, उनसे भी ज्यादा खुशकिस्मत लोग हैं। 문제는 답입니다. 세상을 살릴 답을 정확히 가지고 있냐, 안 가지고 있냐, 그 문제예요. अर्थ मसला है, जवाब आपको दुनिया को बचाने वाला जवाब है कि नहीं है, ये है मसला। 그래서 사도행전 3장 6절에 보니까 베드로가 뭐라고 합니까? 은과 금은 내게 없지만 내게 있는 것이 있다는 거예요. 답이 있다는 거예요. 답이. तो इसलिए रसूलों के माल 3 बाब 6 आयत में पौलुस रसूल जो है पतरस रसूल क्या कहता है कि मेरे जो कुछ मेरे पास है, यानी मसीह यीशु के नाम से उठ खड़ा हो और चल फिर। ये है कि जब जवाब हमारे पास हो तब भी हम दूसरों को जवाब दे सकते हैं। 그래서요, 답을 내놨을 때 안진병이 일어난 겁니다. तो इसलिए जब जवाब हो तो जवाब देते हैं, तो जवाब के जरिए भी वो जो उसको उठ खड़ा करने का खुदा मौका देता है। 그 능력은 주님이 주셨어요. तो इसलिए कि कुवत खुदावंद यीशु मसीह खुद देता है। 베드로는 답이 정확하게 있었고요. तो पतरस के पास मुकम्मल जवाब था। 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들입니다 하고 답을 내는 사람이 베드로고, 또 성전 민문에서 답을 가지고 안진병을 일으킨 자도 베드로예요. तो ये देखे कि जब वो कहता है कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह, तो उसका मतलब उसे खुदा की कुवत का पता है। जब वो लंगड़े को ठीक करता है, वो जन्म के लंगड़े को, तो उस वक्त भी खुदा की कुवत उसमें जाहिर होती है। 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없다, 이렇게 외친 사람도 베드로요. तो पतरस ने ये भी कहा था कि दुनिया में ऐसा कोई नाम नहीं बचा जिसके वसीले से हम निजात पा सके, सिर्फ मसीह यीशु का नाम ही इस दुनिया में है। 그래서요, 오직 예수 돼야 돼요. तो इसलिए हमें सिर्फ ओनली मसीह की बात करनी चाहिए। 그리스도 오직이 돼야 됩니다. तो जो मसीह है वो सिर्फ ओनली होना चाहिए, उसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। 다른 길이 없어요. तो दूसरा कोई राह नहीं है।
하나님의 형상, 잃어버린 하나님의 형상도요, 예수님을 내가 영접할 때에 회복이 되는 거예요. कि जो मैंने पे अपनी हमेशा की शिनाख्त खो चुका था, मसीह को मिलने के वसीला से वो शिनाख्त मुझे दोबारा मिल जाती है। 그래서요, 그 그리스도를 어느 정도요, 24시 내가 그리스도 이름을 부르며 살아야 돼요. तो मुझे वो 24 घंटे मसीह का नाम लेते हुए जिंदगी बसर करनी है। 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다. तो लिखेगा जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। 천하 인간의 구원 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 적이 없느니라. तो ये लिखा हुआ है कि दुनिया में कोई ऐसा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम निजात पाए। 지금까지는 너희가 내 이름으로 구하지 아니했으나 이제부터는 구하라. 너희가 받으리니 너희 기쁨이 충만하리라. तो इसलिए मसीह यीशु ने कहा कि आज तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो। 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령, 그가 모든 것을 가르치고 생각나게 할 것이다. तो इसलिए कि जो खुदा पाक रूह आपको अता करेगा वो तुम्हें याद दिलाए और सब कुछ की तालीम देगा। 사실 예수 이름으로 기도응답 받잖아요. कि मसीह यीशु के नाम से हमें दुआओं का जवाब मिलता है 예수님 이름으로 성령 받잖아요. और यीशु मसीह के नाम से हमें पाक रूह की ममूरी मिलती है। 성령이 바로 그리스도의 영이니까. और जो पाक रूह है वो मसीह की रूह है। 그 그리스도 그 이름으로, 예수님 이름으로 사단 물리치죠. और उसी मसीह यीशु के नाम से शैतान जो है वो भाग जाता है 귀신 쫓겨나가죠. और उससे आप बदरुओं को निकालते हैं। 천하에 있는 만물, 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것과 땅 아래에 있는 것이 전부 다 그 이름 앞에 복종케 된다고 그러잖아요. तो इसीलिए लिखा हुआ है कि आसमान पर हो या जमीन पर तमाम घुटने जो हैं वो यीशु के नाम पर झुकेंगे। 그래서 그 이름으로 시공을 초월하는 역사가 일어나는 거예요. तो उसके नाम से ही मारवाई कुव्वतें काम करती हैं। 그 이름으로 하늘에 있는 것이 내게로 다가오는 겁니다. और उसी के नाम के वसीले से मुझे आसमानी कुव्वत हमें अता होती है। 내가 땅속의 깊은 동굴 속으로 들어가도 주님은 거기서 내 기도를 듣고 계신다는 거예요. अगर मैं वो क्या आस में जमीन के नीचे पानी में चले जाऊं तो वहां भी खुदा मेरी आवाज को दुआ को सुनता है। 그 이름의 권세를 실제로 믿게 되기를 바랍니다. तो खुदा आप सबको अमली तौर पर इस नाम पर ईमान रखने की तौफीक अता करे। 그런데 사람들은 대부분 이렇게 삽니다. तो इसलिए कि जो आम इंसान है वो इस तरह जिंदगी बसर करते हैं। 오늘 읽은 요한복음 3장 1절로 17절 이렇게 사는 거예요. तो इस तरह लोग तीसरा बाब यूहन्ना की 1 से 17 तक इस तरह लोग जिंदगी बसर करते हैं। 얼마나 어려웠으면 종교적으로 뛰어난 사람이 말 못할 고민을 가지고 예수님을 밤에 찾아왔겠습니까? तो इस तरह है जो मजहबी तौर पर जिंदगी बसर करते हैं तो फिर वो रात को जाकर खुदा से जिंदगी की बातें पूछने की कोशिश करते हैं। 어느 정도 영적으로 무지한 줄 압니까? 세상의 사람들이. और इस तरह आप समझ सकते हैं कि ये दुनिया में कितनी रूहानी बातों की कमी है। 똑똑하고 백성들을 가르치고 정말로 이렇게 많은 박사를 가지고 교수도 이렇게 하는 사람들도요, 영적으로 얼마나 무지한 줄 압니까? तो जो आप सोच सकते हैं कि जो लोगों को खुद तालीम देते हैं, जो खुद लोगों को पढ़ाते हैं, तो उनमें जाती तौर पर ईमान की कितनी कमी है। 이 니고데모에게 예수님이 그랬어요. 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼 수 없다. 이렇게 하니까 이 니고데모 대답하는 거 보세요. 내가 어머니 뱃속에 들어갔다 다시 나와야 됩니까? 이렇게 얘기하는 거예요. तो ये आप सोचिए, अब ये खुद एक टीचर, एक खुद उस्ताद है। जब यीशु ने उसे कहा कि नए सिरे से पैदा होना, तो उसने कहा कि मैं माँ के पेट में जाकर फिर दोबारा पैदा हूं। ये इनके जवाब होते हैं। 대부분 사람들이 영적 사실을 이해를 못합니다. तो दरअसल ये आम किस्म के जो लोग हैं वो ईमान की इन बातों को समझते नहीं हैं। 그래서요, 마태복음 11장 28절에 뭐라고 합니까? 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 세상에는 수고하고 무거운 짐진
자들이 가득 찼다는 거요. तो ये इसीलिए रूहानी कुव्वत की हमें जरूरत है। वो खुदा मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील 11वां बाब 28 क्या बोझ के तके बांधो मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम दूंगा, क्योंकि लोग इस दुनिया का बोझ जो है अपने कंधों पर उठाए फिर रहे हैं। 예수님의 멍에를 메우라는 겁니다. 예수님의 멍에를 메라는 거예요. तो उस खुदा ने कहा कि मेरा जुआ उठा लो, क्योंकि मेरा जुआ नरम और मुलायम है। 그 무거운 짐을 예수님께 부려버리고 예수님의 멍에를, 내 멍에는 쉽고 가볍다, 그 멍에를 베라는 겁니다. तो इसलिए खुदा यीशु मसीह कहता है कि बोझ अपना बोझ मुझे दे दो और मेरा जुआ उठा लो, ये नरम और मुलायम और हल्का है। 그래서 복음은 쉽고 편한 것이요 가벼운 것입니다. तो इसलिए जो गॉस्पल है वो बहुत ही खुशखबरी बड़ी आसान और सादा है। 거기서 답을 찾지 못하고 사람들은요, 사도행전 13장 1절로 12절이요. और ये है कि जो लोग यहाँ से जवाब हासिल करते हैं उनके लिए है 13वां बाब 1 से 12 तक। 무당에게 모든 문제를 해결하려고 무당에 찾아가고 구슬하고 그럽니다. और वो क्या करते हैं, जवाब हासिल नहीं कर सकते तो वो कहाँ जाते हैं, वो जादूगरों के पास, मंदिरों पर और पीरों फकीरों के पास अपना जवाब हासिल करने के लिए जाते हैं। 사도행전 16장 16절 18절 점쟁이 찾아갑니다. तो वो 16वां बाब 16 से 18 तक कमाल का कि वो फिर गैबीनों के पास, नजूमियों के पास अपना हाथ दिखाने के लिए, अपनी किस्मत का हाल पूछने के लिए लोगों के पास जाते हैं। 에베소서 2장 2절에는 이 세상 풍속이라고 하는데 그것이 바로 뭡니까? 그 무당이요, 구시요, 점쟁이요, 점괘를 찾아가는 겁니다. और ये वो लोग हैं जो जादूगरों के पास, नजूमियों के पास और जो गैबीन है उनके पास जाते हैं, जिस तरह के उसमें लिखा है कि नाफरमानी के फर्जंदों की तरह जिंदगी बसर करते हैं। 사도행전 19장 8절로 20절 보니까 거기에는 말 우상입니다. 우상으로 가득 찼어요. और इसका मानी क्या है कि माल 19वां बाब 8 से 20 तक वो बुत परस्ती के पीछे जो बुत परस्ती करते हैं। 전부 다 미신과 우상으로 꽉 찼어요. और ये लोग बिल्कुल इस वक्त पत्थरों के और इस बुत परस्ती के जाल में फंसे हुए हैं। 이유가 뭡니까? 이유가 और इसकी वजह क्या है? 숨은 이유가 있어요. तो इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। 이렇게 무당을 의지하고 점쟁이를 의지하고 우상을 의지하고 미신을 붙잡아 이렇게 사는 이유가 있단 말이에요. 그렇게 할 수밖에 없는 이유가 있어요. और इसके बारे में वजह नहीं हमें मालूम कि वो जादूगरों के पास जाते हैं, नजूमियों के पास जाते हैं, बुत परस्ती करते हैं, गैबीनों के पास जाते हैं ताकि अपनी जिंदगी का जवाब उनसे हासिल कर सके। 창세기 3장 사건 때문에 그렇습니다. और ये पैदाइश 3 बाब की मसले वजह से है। 창세기 3장 사건이 뭡니까? 사탄의 유혹을 받고 범죄하여 하나님을 떠난 이 사건 때문에 그렇습니다. तो ये 3 बाब का वाकया क्या है कि शैतान की बात मानकर खुदा से दूर हुए। 그렇게 되니까 에베소서 2장 1절로 3절 보니까 뭐라고 합니까? 사단에 속할 수밖에 없고 사단에 잡힐 수밖에 없어요. इसके दूसरा बाब 1 से लेकर 3 तक के इसके अलावा फिर शैतान के हाथों के अलावा और उसके चंगल में फंसने के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं होता। 이것을 요한복음 8장 44절에 예수님이 직접 얘기했습니다. 너희는 너희 아비막이라고 합니다. ये यूहन्ना की झील 4 उसका 8वां बाब 44वीं आयत में मसीह यीशु ने खुद ये बात कही है कि तुम्हारा बाप इब्लीस है। 그래서요, 결국은 어떻게 됩니까? 예수님이 말씀하신 대로 누가복음 16장 19절로 31절이요. और वो हम देखते हैं कि 16वां बाब लूका 19 से 31 तक नतीजा ये निकलता है। 영원한 지옥 저주가 기다리고 있어요. मरने के बाद हमेशा के लिए दोजख में जाना। 이것이 바로 무엇입니까? 대부분 사람들의 사는 이 모습이요. और ये है आम लोगों की जिंदगी बसर करने की हमारे पास तस्वीर
और हमारे पास उनका हालाते जिंदगी। 그래서요, 나는 뭐 이런 사람이 있습니다. 열심히 종교 생활 이렇게 했는데요, 아주 시간이 갈수록 허무하고 참 안 된다는 것을 결론을 내는 사람들이 많죠. ये है कि जो लोग बहुत अपनी जिंदगी का नतीजा इस तरह करते हैं कि मैं बड़ी गर्मजोशी के साथ बड़े अच्छे तरीके के साथ इस तरह जिंदगी बसर कर रहा हूँ। 우리의 과거가 그렇지 않았습니까? क्या हमारा माजी ऐसा ना था? 하나님이 있는가, 진짜 있을까 하는 생각도 들고요. तो हम ये अक्सर सोचते रहते थे कि खुदा है या नहीं है। यही सोच हमारी जिंदगी में रहती। 심지어는요, 아이고 조상들이나 잘 섬겨야지 이게 무엇이가 잘 되지, 그렇게 기대를 하는 사람도 있고. ये बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अबाउजदाद पर आस लगाए बैठे रहते हैं। 혹시 재앙이 비껴가지나 않을까, 그리고 혹시 복을 받지 않을까 부적을 붙이고 구술하고 그럽니다. और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये लानतें मुझसे जाएंगी कि नहीं, कब हमें इनसे खलासी होगी, होगा भी नहीं। हम इसी कश्मकश में लगे रहते हैं। 그런데 예수 믿는 사람들까지도 그런다니까요. और यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले भी इसी तरह के वसवसों में पड़े रहते हैं। 자, 희한한 사람들, 과학적으로 완전히 박사들, 교수들이 모여 있는데요, 거기에서 뭐요? 인공위성 쌓아 올린다고 하면서 돼지 머리를 딱 갖다 놓고 거기다 고사를 지내고 있어요. ये जो अपने आप को डॉक्टर और अपने आप को सियासी या अपने आप को साइंसदान कहते हैं या बड़ा अपने आप को रुतबा देते हैं, वो भी क्या करते हैं, पढ़े लिखे और इस तरह के लोग सूर के सर को अपने सामने रखकर सिजदा करते हैं। 사람이 죽어서 또 돌아다닌다고 그러죠. तो वो कहते हैं कि आदमी जो मर जाता है वो वापस हमारी तरफ आएगा। 아니요, 사람이 죽어서 왜 또 돌아다닙니까? तो आप सोचें जरा कि मरा हुआ इंसान क्यों दोबारा आपके पास आएगा, क्यों वो आवारागर्द घूमता रहेगा? 예수님의 말씀에 의하면은요, 바로 지옥에 가고요, 바로 천국에 갑니다. तो मसीह यीशु कहता है कि उसी वक्त जब इंसान मरता है दोजख में जाता है, उसी वक्त इंसान मरता है जन्नत में जाता है, एक जगह वहां उसने जाना होता है। 정말로요, 사람이 죽으면 바로 천국에, 예수 믿는 사람 바로 천국에 가고요, 예수 안 믿는 사람 바로 지옥에 들어가요. तो इसलिए कि जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं वो जन्नत में जाएंगे, जो यीशु मसीह को नहीं कबूल करते वो दोजख के वारिस होंगे। 그러면은 또 돌아다니는다는 그 조상들, 죽은 사람들 무슨 얘기입니까 그거? तो फिर वो जो आप कहते हैं कि हमारे अबाउजदाद जो मर गए हैं वो हमारे घर में आते जाते रहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? 귀신이요, 귀신. और ये बुत परस्ती है। 어떤 사람이요? 어떤 사람이요? 에? 죽었어요. 그런데 예수 안 믿고 계속 우상을 섬기는 사람이요. तो कुछ लोग ऐसे हैं जो बुत हमेशा बुत परस्ती करते हैं, बुतों के पूजा करते हैं। 우상을 섬기고 그랬으니까 막 귀신들이 얼마나 많이 붙어 있었을까요? तो आप सोचे जरा उनके जो इस तरह के बुत परस्ती करते हैं उनके इर्द गिर्द कितनी बदरुएं होंगी। 그 사람은 죽어요. 바로 어디로 갑니까? 지옥으로 갑니다. 바로. वो लोग जो मरकर सीधे दोजख में जाएंगे। 가버리면은 다시 올 수가 없어요. तो वो दोबारा वहां से नहीं आएंगे। 그러면 그 사람이 남아서 이렇게 죽은 사람 막 봤다고 그러는데 그 누구냐 말이요. 그 사람 속에 있는 귀신은 안 죽어요 아직. तो वो जो लोग कहते हैं जी नहीं नहीं हमारे बावजूद नहीं, बल्कि वो हमें नजर आते हैं, हमारे पास आते हैं हमें मिलने के लिए, तो मेरे अजीजों वो उनकी बदरुएं हैं। 사람은 죽어서 지옥에 가지만은 그 속에 있었던 귀신은 남아 있다니까요. 아직 세상에 남아 있어요. तो वो है कि वो बदरुएं जो यहाँ पर थी वो अभी तक मौजूद है, वो खत्म नहीं हुई। 그 사람 같이 이렇게 흉내내고 그 사람 같이 그 사람을 알 수 있는 모든 정보를 다 아니까 귀신끼리 들어오면 점쟁이가 딱 들어와서 이렇게 하면은 그 정보를 가르쳐 주는 거예요, 귀신끼리. और वो जो गैबी नजूमी लोग जादूगरी होती है, जादूगर
वो आपको बदरुओं के जरिए दिखाते हैं, हाँ जी वो देखे जी बदरुएं आती हैं, और वो दिखाते हैं आपके जी बाओ जदाद आपके बाप दादा जो है वो आपको नजर आ रहे हैं, वो आपको बुला रहे हैं। 그래가지고 귀신같이 알아맞히는 겁니다. तो इसीलिए लोग कहते हैं हाँ ये बदरुए हैं, वो बदरुए नहीं बल्कि हमारे बाओ जदाद की रुए हैं। 점쟁이 무당이 뭐 알아맞히는 게 어떻게 뭐 불렀는데 죽은 사람 불른 줄 압니까? 지금 귀신 그 사람 속에 붙었던 귀신을 불러내는 거예요. तो क्या वो जादूगर जो है वो रूहों को बुला सकते हैं? नहीं, वो उन्हीं बदरुओं को जिनके अंदर वो गिरे रहते हैं वो ही उनको लोगों को दिखाते हैं। 자, 귀신의 역사 속에 공통적인 거, 공통점이 있습니다. तो ये जो मुकम्मल बात जो है कि ये बिल्कुल सच्ची बात है कि इस दुनिया में बदरुओं का काम होता है। 항상 귀신의 역사는 재난, 그 어려움, 그 실패, 죽음, 정신병 이런 쪽으로 불치병 쪽으로 역사한다. और ये 공통점이. बदरुएं जो है ये किस तरह बीमारियों की वजह से इंसानों पर गालिब आती हैं, ये मुश्किल लाती हैं, ये आपको अजीतें देती है, इस तरह ये जाहिर होती हैं लोगों। 구술하면은 당장은 귀신을 달래가지고 당장은 여러 가지 문제가 해결되고 당장 병도 낫는 것 같지만은 결국은 완전한 저주 속으로 들어가요. तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये बदरुएं आप बीमार है आपको ठीक कर देती है, कभी कभी कोई आपका मुश्किल काम है वो आसान कर देती है, लेकिन दरअसल ये आपको हमेशा के लिए लानत के अंदर ले जाती हैं। 여기서 해방받는다 그 말이에요. तो हमें यहाँ से निजात हासिल करनी है, खलासी हासिल करनी है। 여러분 구원받은 하나님의 자녀입니다. कि तुम जो खुदा के निजात हासिल करने वाले फर्जंद हो, 이 신분과 권세를 가지고 여러분 기도로 누리시기를 바랍니다. कि आपके पास ये शिनाख्त और इख्तियार है, इसको दुआ में रखकर इसमें मसरूर रहे। 정시 기도로 24 기도로 집중 기도로 여러분 신분과 권세를 누리시기를 바랍니다. तो आप 24 घंटे फोकस करने की दुआ शेड्यूल। 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 크고 놀라우신 사랑과 성령의 교통하심이 अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की बड़ी मोहब्बत और रूह पाक की रफ़ाकत और शराकत 파키스탄 복음화 민족 복음화할 귀한 우리 구주란 알라 전도학교의 또 모든 목사님과 우리 통역자들에게 영원토록 함께 계실지어다. जितने भी हमारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं उन पर, जितने पास्टर हैं उनके सरों पर, जितने तर्जुमा कर रहे हैं और जो सुन रहे हैं तमाम के सरों पर आमीन। आपके लिए हमेशा तक होती रहे। आमीन।